हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन says if a satellite of mass 400 kg revolves around the earth in an orbit with a speed 200 मीटर पर सेकंड, then its potential energy. तो देखिए, आपके पास एक क्वेश्चन बेसिकली किस पर बेस्ड है? एनर्जी ऑफ सैटेलाइट. तो यानी कि यहाँ पर की कॉन्सेप्ट लिखे अपन. जो आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा वो हो जाएगा एनर्जी ऑफ सैटेलाइट. तो आपके पास सैटेलाइट के पास कौन कौन सी एनर्जी होगी? एक तो काइनेटिक एनर्जी होती है, एक पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक इसके वेलोसिटी के कारण, और पोटेंशियल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण. तो आपके पास यहाँ देखो मास दे रखा है और वेलोसिटी दे रखी है. तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो लिखते हैं अपन सैटेलाइट की, क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर. इस फॉर्मेट में क्या हो जाएगी? हाफ एम वी स्क्वायर. और आपके पास काइनेटिक एनर्जी को मान लीजिए आपके पास जैसे प्लेनेट है, इसका मास कितना एम मान लेते हो, रेडियस कितनी इसकी आर. और जो सैटेलाइट है इसके सेंटर से मान लीजिए यहाँ पर किसी भी स्मॉल आर डिस्टेंस पे ऑर्बिटल मोशन कर रहा है इसके अराउंड. तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है इसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के रूप में कैसे लिखा जाता है? जी एम वन, यानी कि मास एम, और सैटेलाइट का मास बोल देते हैं अपन स्मॉल एम. तो जी एम वन एम टू अपॉन टू आर ये होता है. और ये भी आपके पास काइनेटिक एनर्जी है. तो यानी कि ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? हाफ एम वी स्क्वायर. इक्वेशन नंबर एक कह देते हैं इसको. और जो सैटेलाइट की पोटेंशियल एनर्जी है उसको कैसे लिखा जाता है? माइनस जी एम वन, दैट इज एम एम टू एम अपॉन आर. तो मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो पोटेंशियल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है, आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है, इसके क्या है? जस्ट डबल है. इसका मतलब आपके पास अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें अपन, और 2 से क्या कर दें? डिवाइड कर दें, तो जी एम एम अपॉन टू आर ये किसके बराबर हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर के. तो यानी कि हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर और इंटू में 2. तो यानी कि सिंपल बचेगा माइनस का एम वी स्क्वायर. तो मास दे रखा आपको 400 किलो और स्पीड दे रखी 200 मीटर पर सेकंड, यानी कि हो जाएगा 8 माइनस में. तो माइनस 8 इंटू 10 टू पावर 1234, और स्क्वायर है आपके पास एम वी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 200 इंटू 200. तो यानी कि जो आपके पास एनर्जी आ जाएगी यहाँ से माइनस 400 इंटू 200 स्क्वायर मीन्स 200 इंटू 200. तो ये हो जाएगी आपके पास 416 माइनस 16 और 10 टू पावर कितना हो जाएगा? 6 जूल. तो आपका आंसर दे रखा है मेगा जूल में, तो इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस 16 मेगा जूल. 1 मेगा जूल इक्वल टू 10 टू पावर 6. सो अवर फाइनल आंसर इज माइनस 16 मेगा जूल. तो ऑप्शन चेक करें. तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.